आए से सत्यवर सिंह जी आईपीएस उपाध्यक्ष सोसाइटी के, बैरवा साहब बीएल उपाध्यक्ष सोसाइटी के और पीएल वर्मा महासचिव। मैं इन सबको सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ कि आप और आपका पैनल 7 साल के संघर्षों के बाद यहाँ जीत पाया। एक अम्बेडकरवादी विचार जो एक संविधान को लेकर चलने वाली है, ना कि पीछे लेने वाली है। इस नए कमेटी का आप सब तालियां बजाकर स्वागत करें। काफी बड़ी लड़ाई थी, इसके साथ हमारे समाज पहले तो आपका अनुभव किस तरह का रहा? ऑल्दो आप एक सिंस जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के लिए आए हैं, जो कि अपना एक उसका एक एलीट बबल है, एक स्नॉबिश बबल आई वुड से, तो वो ही देखा है शायद आपने। लेकिन जयपुर का सबसे पहले आप अनुभव बताइए कि किस तरह का रहा आपका। देखिए, जब मैं पहली बार आया था, शायद 4-5 साल पहले आया था, और जब मैं डॉक्टर परिहार साहब का नाम ले रहा था, मेरे को उनको भी मिलने की इच्छा थी, क्योंकि वो उस जमाने में काफ़ी व्हाट्सएप वगैरह पर वो किताबें आंदोलन की बात करते थे, तो मुझे काफ़ी इच्छा थी, पर तब संपर्क नहीं हो पाया था। और मैं जो है कि राजस्थान के बारे में जो है हिंदी बेल्ट में राजस्थान कभी ना कभी छोटा नायक बन के रह जाता है। हिंदी बेल्ट की जब बात आती है तो ज़्यादा उत्तर प्रदेश बिहार की राजनीति के बारे में ज़्यादा बात होती है, राजस्थान की तो बहुत कम होती है। और उसके ऊपर बहुजन समाज के लोगों की तो मतलब मान लो यहाँ रहते नहीं है। तो जब ये आंकड़े जब देखता हूँ तो मुझे काफ़ी मतलब चौकन्ना हो जाता हूँ। और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के लिए जब आ रहा था तो मुझे ये लगा कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने समाज के लोगों में आकर बैठूं, उनसे बात करूं। और जब चूंकि वो मुझे बुला रहे हैं ऐसे भी जयपुर वाले, तो क्यों ना कुछ दिन और रुका जाए और हमारे लोगों के साथ समय बिताया जाए, उनके साथ उनके बारे में थोड़ा सुनाया जाए। तो पिछले 4 दिन से तो आप ही हमारे साथ हो जयपुर में, तो आप मुझे लगता है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, क्योंकि आप जयपुर के निवासी हो, तो आप ही बताएं कि आपका क्या अनुभव है इधर। मेरा अनुभव तो काफ़ी लेयर्स पे है, तो उस पर तो कभी किसी दिन बात करेंगे आराम से। लेकिन सबसे जो एक चीज़ है, एक एस्पिरेशनल आइडिया जो है दलित्स के अंदर, जो कि ऑब्वियसली उसका एक अपना एक बैकग्राउंड है, जिसके कारण वो बड़ा लिमिटेड एस्पिरेशनल एलिमेंट है कि यहाँ नौकरी मिल जाए, एक सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन आपकी जो जर्नी है वो तो बहुत ही अलग लेवल की एस्पिरेशनल जर्नी है कि आपने कहा मैं यहाँ भी पढ़ूंगा, हार्वर्ड भी जाऊँगा, ऑक्सफोर्ड भी जाऊँगा, अपनी बुक भी लॉन्च करूँगा, तो बुक उसके बाद भी आप काफ़ी कुछ करना चाहते हैं। कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं भी बताऊंगा नहीं, शायद फ्यूचर में लोगों को पता लगेगा। तो ये एस्पिरेशनल आइडिया विद इन दलित, इसके बारे में आपकी क्या राय है? फिर मैं एक सवाल राजस्थान के दलितों के बारे में भी इससे जोड़ के आपसे पूछूंगा, लेकिन आप पहले अपनी पर्सनल राय इसके बारे में बताइए। देखिए, आपकी जब तक आपका जो लक्ष्य है वो मैं बार बार कहता हूँ कि इतना खूंखार होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए कि लोग हंसे, उनको समझ में नहीं आना चाहिए कि इतना बड़ा भी लक्ष्य हो सकता है क्या। वो आप जो है कि एक विचार होता है, वो कवि के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, जो सामने नहीं दिखता पर वो विचारों में रहता है कि आगे क्या कर सकते हैं। और जब मैं ये कहता हूँ बार बार कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को एक उनके जाति का आदर्श मिला, और वो केवल उनके जाति का आदर्श नहीं था, वो सभी भारत के जो जाति भारत की जो पिछड़ी जाति है उनका आदर्श था। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर हो गए। अब जब हमारा आदर्श इतना पढ़ा लिखा आदमी हो, इतनी उसके पास डिग्रियां हो और इतनी विद्वत्ता हो, तो उनके अनुयायी भला कैसे कम रहे? क्योंकि अगर वो आपका एस्पिरेशन, अगर आपका एस्पिरेशन ही कोई आईएएस और आईपीएस तक लिमिट रह गया, तो बस उतनी वहीं तक ही आप लिमिट रहोगे, आप उसके आगे सोचोगे नहीं। हमारे पहले की जो जनरेशन थी, वो इसमें बेचारे परेशान थे कि कहीं परमानेंट नौकरी लग जाए, बड़ी नौकरी, बस सबसे बड़ी नौकरी कौन सी थी, तो यही थी। तो उसके बाद क्या, तो बस नौकरी करते रहो, और थोड़ा अगर नौकरी से समय मिले तो फिर कुछ करते रहो। तो बहुजन समाज के लोगों के अंदर की जो एस्पिरेशन की जो बात है, वो यहाँ का जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो मनोवादी व्यवस्था है, वो खत्म करने के पीछे रखती है। हमेशा उनको जो है डिस्करेज किया जाता है। अगर आप कभी कुछ बड़ा सोचो तो आपको हमेशा हंसा जाता है, या ये आप कर नहीं पाओगे, आपके ऊपर मजाक उड़ाई जाती है,
या आपको बताया जाता है कि आपके परिवार की बैकग्राउंड क्या है, आप कर सकते हो क्या। मानो अगर कुछ बड़ा सोचना ही है तो केवल उसी समाज के लोग सोचे जो समझते कि अपना अधिकार है और हम जो है उस अधिकार के बाहर है। ये जो सोच थी ये मुझे ठीक लगती नहीं थी, पर उसका जरिया भी नहीं था कि कैसा बताए, कैसा बयां करें। तो उसके लिए क्या होता पड़ता है कि कभी कभी इस मूर्खों की दुनिया में आपको पागल भी होना पड़ता है। तो जब अगर आप इस तरह की सोच लेते हो कि मुझे कुछ अजीब करना है, मुझे कुछ अलग करना है, तो ये जो सोसाइटी है जो आपको मतलब पूरी सिस्टम लगी है। देखिए आप पार्लियामेंट से लेकर मीडिया तक, मीडिया से लेकर स्कूल, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से लेकर मंदिर, मंदिर से लेकर मस्जिद, मस्जिद से लेकर जितने भी संस्थाएं आसपास है जो आप जी रहे हो सब, वो आपको आप नीचे ले हो, आपकी औकात नहीं है करने की बताने पे। वो कभी डायरेक्टली बोलेंगे, कभी इनडायरेक्टली बोलेंगे, बोल तो रहा है। आप पुराण पढ़ लो तो आपके अंदर उसको आपको एकदम निचला दर्जा दिया गया है, और अगर बता भी गया तो आपको एकदम जो मान लो जो किसी का गुलाम हो, जो भक्ति में लगा हुआ हो, ऐसे आदर्श भी आपको दिए नहीं गए जो लड़ाकू हो, जो सम्मान न्याय के लिए लड़ रहे हो, जो चार पांच जो जो बड़े बड़े रिबेल है उसमें रखे हो, तो उन्होंने रखा नहीं। और उसके लिए जो है कि हमको ये करना पड़ेगा कि ये जो धारा आपके विरुद्ध काम कर रही है, अगर इसको जीतना है तो उस धारे का आप जो जनरल बनो, उस धारे में जो है आप बह के मत जाओ, उसको कंट्रोल करो। और जब आप उस व्यवस्था के एक कमांडर बन जाते हो, उस व्यवस्था में जी लेते हो, वो करना कैसे पॉसिबल है जब आप आपके जो जो पूर्वजों का इतिहास है उसको आप सही तरह से समझते हो। हर समाज को एक आदर्श की जरूरत होती है और वो आदर्श इतिहास में से मिलते हैं। हमारा इतिहास ही हमसे चुराया गया है, तो उसमें हमको हमारे आदर्श ढूंढने में काफी काफी कठिनाइयां होती है। तो जो भी आदर्श हमको मिलते हैं हम उनको एकदम हमारे दिल में लगा लेते हैं ताकि हमको एक मार्ग मिले। हमारे पास अगर सवर्णों का वैसा देखा जाए तो हर जगह उनको कॉन्फिडेंस देने वाली, उनकी जो विजन देने वाले, उनके पास उनके हीरो उनके मिल जाते हैं। सच हो ना हो, उन्होंने इतिहास को अपनी तरीके से बना के रखा ताकि उनका वर्चस्व वहां दिखे। और हम जब भी कुछ पढ़े, हम जब भी कुछ जानने की कोशिश की, तो हमको सेल्फ डाउट होने लगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो फॉरेन की जब पढ़ने की बात हुई, अब चपरासी का बच्चा कैसे सोच पाएगा कि फॉरेन में पढ़े, इतनी जो 5-55 लाख रुपए लगते हैं एडमिशन के लिए, पढ़ने के लिए। तो ये जो है महाराष्ट्र के वहाँ पर शेड्यूल कास्ट में एसटी और ओबीसी के लिए भी फॉरेन में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप है। तो मैं जितने भी हमारे जो बहुजन समाज के अभी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में, देश में, मैं उनको ये कह रहा हूँ कि आप जो है ऐसे स्कॉलरशिप स्कीमें आप बच्चों को दो ताकि वो फॉरेन में जाके पढ़े और पढ़कर फिर जो है वो अपना एक नया, क्योंकि वहां जब जाओगे आप तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, वहां ना बोलने वाला कोई नहीं आपको जाति से लेकर, आपके जाति के प्रमाण पत्र से लेकर आपको जो है आपका जो रिपोर्ट कार्ड देने वाला नहीं है। आप जो जैसे हो वैसे ही वो आपको, जो आप वहां जो है बराबरी की लड़ाई लड़ती हो। यहाँ पर आपकी लड़ाई गैर बराबरी से शुरू होती है। अब जब गैर बराबरी से होती है, वो सोच रहे हैं कि कैसी बराबरी लाया जाए। अब जब तुम्हारे नींव ही गैर बराबरी हो, आप कैसे सोच सकते हो कि अभी हम बराबरी की बात करें। अगर एक व्यक्ति चल नहीं पा रहा है, वो अगर अपने जो कैसे है वो व्हील चेयर पर है और एक दौड़ने वाला है, अब दोनों को गैर बराबरी की शुरुआत हुई है, पर कह रहे कि अब चलो बराबरी की लड़ाई, यहाँ से सब लड़ते हो। वो लड़ाई, वो रेस वो जीत नहीं पाएगी क्योंकि वो बेचारे इस पे अटके हुए। तो वो एस्पिरेशन जो है समाज में कहीं ना कहीं जो है, जो निर्भीड़, अपने बहुजन समाज बहुत निर्भीड़ है, इसके लिए तो देश बनाया उन्होंने। भारत देश जो है बहुजनों के खून और पसीने से बना हुआ देश है। यहाँ की जो मेहनत कर जाती है, पशुपालन करने वाली है। और मैं आपको ये भी बात बता दूं, ये आप लोगों में काफी गलत फहमी बताई जाती है। आरक्षण जो है भारत देश का कर्ज है आपके ऊपर, ये देश आपको वापस थोड़े थोड़े हिसाब से दे रहा है। आपके जितने भी जो पीढ़ियां थी जो यहाँ इस देश को ढोया, या इस देश के जमीनों के अंदर से जो धान उगाए, या बड़े बड़े जो यहाँ पर जो विरासतें हैं वो तैयार की, ये आपके पूर्वजों ने की।
और उनको उसका मुंह बदला कभी मिला नहीं, जिसको हम फेयर वेज या कॉम्पेंसेशन कहते हैं, कभी मिला नहीं उनको। मिला भी तो रिटर्न में उनको गालियां मिली, उनको अपमान मिला, और जब वो कुछ चाहते थे तो उनको दबाया गया, उनको मारा गया, उनकी औरतों के ऊपर गैर बराबरी और उनकी यौन उत्पीड़न किया गया। तो आपके जो आपने अगर कुछ काम किया, उसका पैसा या उसका मुबदला आपको मिला ही नहीं। आरक्षण एक छोटा एक देश आपको थैंक यू बोलने की वो प्रक्रिया है, जो संविधान खुद कह रहा है कि आपके पूर्वजों का हमने 1 रुपया भी नहीं दिया, हम अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश कर रहे हैं करने की, और वो भी इनफ नहीं है, वो भी एकदम ज्यादा नहीं है, वो काफी छोटे सेक्टर तक सीमित है। तो यहाँ का बहुजन समाज जो तुम्हारे पूर्वजों की मेहनत की जो कमाई आप तक अभी तक नहीं आई, उसको कैसा लिया जा सकता है, उसके बारे में सोचता हूँ। तो एस्पिरेशन वहीं से आता है। तो आपने कुछ अलग करने की बात कही और स्कॉलरशिप की उसमें बात की, लेकिन जैसे राजस्थान में चूंकि हमें, तो अगर सोसाइटी की बात करें और फैमिली, चूंकि सोसाइटी का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, तो वहाँ पे ही इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ ही करें या फिर एक पर्टिकुलर फील्ड में भी जाएं। चूंकि आज भी हमारे साथ काफ़ी फैमिलीज बैठी हैं, तो शायद आप कुछ उनको भी कुछ समझा सकते हैं कि कुछ और भी डाइवर्स फील्ड्स के अंदर दलित अपने करियर या फिर ट्रैजेक्टरी अपनी ढूंढ सकते हैं, स्पेशली अब फॉरेन एजुकेशन वाली जो बात है, तो वो शायद आप कुछ अपने कुछ पर्क्स बता दीजिए कि आपके अंदर किस तरह के बदलाव है फॉरेन एजुकेशन में, जिसको सुन के शायद जो बच्चे भी हैं या जो पेरेंट्स भी हैं, शायद उनमें भी कुछ इस तरह की इच्छा जगे। देखिए, यहाँ के जो अपने बहुजन समाज के लोग हैं, उन्होंने ये जरूर समझ लेना चाहिए कि अगर आपके पास संसाधन है तो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा अच्छी दो, आप अपने बच्चों के लिए जिंदगी। पर अगर आप पॉसिबल हो तो उनको फॉरेन ट्रिप पे ले जाओ, आप भी ले जाओ या बच्चों को भेजो, ताकि उनके अंदर का जो आत्मविश्वास है दुनिया देखने से मिलता है, जब तक घूमोगे नहीं। फॉरेन में नहीं जाते हो तो भारत के अन्य प्रदेशों में जाओ, भारत देश भी इतना डाइवर्स है, ताकि जब तक ये नई चीजें आपको दिखेगी नहीं, आप उसका अनुभव नहीं लोगे, तब तक आपके अंदर की जो आत्मविश्वास की जो बीज है वो ज्यादा फैलेगी नहीं, वो एक सीमित तक रहेगी। और आपकी जो कंपटीशन है, आपकी कंपटीशन आप इतनी बड़ी कर दो ताकि जितने बड़े स्तर पर आप कम्पीट करोगे वहां पर भी आपको चैलेंज लगना चाहिए। हमारे पास क्या होता है, हम एक छोटा दायरा समझ रख लेते और उसी के अंदर लड़ने की कोशिश करते। एक रिंग के अगर आप लड़ रहे हो तो उस रिंग के बादशाह रहोगे, दुनिया के बादशाह नहीं बन पाओगे। अगर आपको बड़ा कुछ बनना है तो आपको उसके बाहर निकलना होगा, आपके विचार जो है, आपकी सोच जो, उस तरह से आपको तैयार करने होंगे। अगर ये तैयार करने की जो प्रक्रिया है, ये वहीं से होगी जहां से आप आदर्श अपने जो है सही चुनोगे। आपके आदर्श ही अगर लुटेरे हैं, तंबाकू बेचने वाले हैं, जुआ खेलने वाले हैं, आपके आदर्श अगर आपकी अंदर की जो इंसानियत है उसकी जो नीलाम करने वाले लोग हैं, ऐसे आदर्श अपने समाज में टीवी पर, सोशल मीडिया पर बेचे जाते हैं। उनको आप हीरो मानते हो, उनको आप हीरोइन मानते हैं। ये सबसे बड़ा बहुजन समाज के ऊपर किया हुआ घात है। और हमारे समाज में मैं यहाँ देखता हूँ, लोग जय भीम बोलने से भी कतराते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है राजस्थान में तुमने एक जय भीम एक नॉर्मलाइज कर दो बोल, ताकि ये एक संविधान निर्माता की आप एक उसको याद कर रहे हैं, जिसने यहाँ के तमाम जो पिछड़े लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के, उनको हक दिलाने की बात की है। जय भीम के साथ और कुछ भी बोलो, उसकी कोई बात नहीं, पर हिचकिचाहट, ताकि वो हिचकिचाहट जो है वो आपको कहीं ना कहीं खुद के ऊपर के आत्मविश्वास को एक बहुत बड़ा संदेह होता है, मैं ये करूं या ना करूं। आप है जीवित, आप एक भारत के नागरिक हो, आपकी एक सिविल राइट्स है, उसका आप इस देश में बखूबी उसका जो है आप मजे लो, क्योंकि ये बहुत संघर्षों के बाद मिली हुई जो राइट्स है आपको मिली है। और रहा एटीट्यूड बदलने का या आपके सोच का जो परिणाम हम जो देख रहे हैं, वो आपको, देखिए मैं उदाहरण के तौर पर आप बताता हूँ। जब मैं फॉरेन कंट्री में गया, तब वहां मेरी जो कंपटीशन थी वो दुनिया के जितने भी देश उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते उसके साथ थी। तो सही की लड़ाई में वहां लड़ रहा था एक तरीके से, हालांकि यहाँ लड़ने वाला भी कम नहीं होता है, पर वहां के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो यहाँ से अलग है। यहाँ की शिक्षण व्यवस्था आपको नया क्रिएटिव साइंटिस्ट बनाने पे ज्यादा रुचि नहीं रखती,
आपको बाबू बनाने के पीछे ज्यादा वो व्यस्त रखे हैं। मुझे लगता है अपने अपने समाज के लोगों ने यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में जाना चाहिए, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर की जो नई इनोवेशन है। अभी तक आर्कियोलॉजी जो फील्ड है, आर्कियोलॉजी यानी हिंदी में जो पता नहीं हिंदी पुरातत्व विभाग, उस विभाग में, पुरातन विभाग में सबसे ज्यादा अपने इतिहास का वहाँ बहुत बड़ा एक नमूना है, वहां पर एक बहुत बड़ा प्रूफ है। वहां पर हमारे लोग नहीं है। जब आर्कियोलॉजी में जब आप यहाँ पर जितने भी रिसर्च होती है, बड़े बड़े जो सिविलाइजेशंस के बारे में बात की जाती है, वहां पर ये जैसा अयोध्या का मामला हो गया, हिंदू मुसलमानों के इसमें सबसे बड़ी कैजुअलिटी बहुजन समाज की होती है। मुसलमानों ने विराज किया और सवर्ण हिंदुओं ने विराज किया। बहुजन जैसे मान लो उसके अंदर की एक छोटी कड़ी है, ये गलत है। बहुजन इस देश की केंद्रीय कड़ी है, बहुजन इस देश की आत्मा है। और जब तक हम उस बात को स्वीकार करें, लोगों को नहीं बताते, तब तक आप इसके सेकेंडरी सब्जेक्ट हो गए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुजन जो राष्ट्र है, बहुजन जो विचार है, ये इस देश का ओरिजिनल विचार है। इस देश की मूल जो 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 नस है, वो बहुजन विचारों से अलग अलग जाती है। उसका उदाहरण आपको बताता हूँ। अगर आप ईवीआर पेरियार रामास्वामी का नाम लेंगे या बिरसा मुंडा का लेंगे, आप दक्षिण में जाके उनका नाम लो, लोग फिर भी उनको सुनने को आएंगे, क्योंकि बहुजन की जो हमारे जो पूर्वज है, ये उन विचारों से जुड़े हुए। फिर यहाँ पर नाग लोग आए या उसको बुद्धिस्ट बने, उसके बाद श्रमण संस्कृति से और लोग बने, फिर जो महाबली, जो महात्मा फुले से लेकर दक्षिण में जो उसको पोंगल के इसमें ये करा था, ये तो बहुजनों का राष्ट्र जो मेहनत कर जाती है, पशुपालन करती है और एग्रीरियन लोगों से, एग्रीरियन प्रोफेशन से जुड़ी है। तो जब तक हमारे समाज में इस विचारों का जब तक संचार नहीं होता है, जब तक वो स्वीकार करके लोगों तक नहीं ले जाते हैं, तब तक हमारे लोगों में हमेशा ये स्वयं की जो डाउट की कल्पना रहती है कि अयोध्या में बाबर या वो राम, इसके ऊपर चली डिबेट, हमको उससे क्या लेना देना। 85% समाज का भारत के उस डिबेट से क्या लेना देना है? क्या आपके पेट में वो अनाज डाल रहा है, या आपको हमारे समाज जो है, बहुजन समाज, आस्था में भरोसा रखता है। और आस्था एक बुरी बात नहीं है, पर आस्था का जो टपोरी जो विचार जो घुस गए हैं, वो आस्था की वजह से आस्था की एक तरीके से वो बिजनेस बन गया है और हमारे बहुजन समाज के लोग उसमें जुड़ गए, हिंदू या मुसलमान में फंस गए। अयोध्या ये बौद्ध संस्कृति का एक केंद्र था, साकेत उसको बोला जाता था। और जब ये इनका चल रहा था, तब ये पुरातन विभाग ने चुपके से बुद्ध की वहां जो मूर्तियां थी, वो रातों रात वहां से उन्होंने गायब कर दी। इसको एक अखबार ने वहां छापा कि ये वहां से निकाल के ले जा रहे हैं। अगर आपको बहुजन इतिहास के बारे में अगर रुचि ना हो, तो इस विषय में आपका ध्यान नहीं जाएगा, आप उसी एक डिबेट में पढ़ते रहोगे। हिंदू मुसलमान विवाद 1871 में तैयार किया गया सेंसस के दायरे में। तब तक ब्राह्मणों को हिंदू से लेना देना कुछ नहीं था। ब्राह्मणों को लगा जब अब सेंसस होगा, सेंसस में अपनी जो अपना जो नंबर है वो 3 से 4% मालूम भी हो गया था। 1931 तक सेंसस बना था। वहां तक जब तक उनको मालूम था कि भैया अभी अपनी चलने वाली नहीं है, यहाँ पर सभी जातियों को अंग्रेज जो है चुन रहे, गिन रहे, और जातियों से पता चलेगा कि किसकी कौन सी जाति की हिस्सेदारी है, कौन से ट्राइब जो जिसे जमाती की हिस्सेदारी है, उसका पूरा नमूना आ जाएगा, तो हमारा तो हश्र होने वाला है। तब वहां के जो आर्य समाज के ब्राह्मण हो या फिर हिंदू जो महासभा बनने की तैयारी थी उसके ब्राह्मण हो, उन्होंने हिंदू नाम की कल्पना को बहुजन समाज के लोगों में लाया। विशेष एससी और एसटी समाज में लाने की उन्होंने काफी ज्यादा उसमें मेहनत की, और उनको बार बार बोला गया कि ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, तो तुम हिंदू हो। बहुजन समाज का व्यक्ति हिंदू ना उसको कभी विचार ना था, मालूम था। जैसा हमारे भाई हेमंत सोरेन कहते हैं, झारखंड के जो मुख्यमंत्री है, कि वो कहते हैं कि आदिवासी समाज में कभी हिंदू था और ना है, इतिहास के तौर पर बताते हैं। पर ये जो अभी जो बताया जा रहा है कि वनवासी यानी ब्राह्मणवादी विचारों के आप हमारे फुट सोल्जर बनो, आप यहाँ के इस देश के राजा नहीं हो, आप इस देश के नौकर हो। ये विचार तो हमारे समाज में पुरातन खाते में अगर हमारे लोग संशोधन करें, उसमें रुचि ले, उसमें काम करें। मैं तो केवल एक क्षेत्र की बता रहा हूँ। आप अपने इतिहास के नजदीक
कितने अच्छी तरह से पहुंच सकते हैं। और जो जो एंशियंट हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री में भी अगर लोगों ने एक नए तरीके से रिसर्च किया, देखिए अशोक का इतिहास हो गया, या फिर जितने भी हिस्टोरिकल साइट्स हुए, ये फॉरेन में इसके ऊपर रिसर्च हो रहे हैं और इंडिया में रिसर्च करने वाले काफी कम लोग हैं। फिर उसी के बाद जो जेनेटिक्स का रिसर्च होता है, जीनोम स्टडी होती है, वो भी फॉरेन से हो रही है। यहाँ के बहुजन समाज के लोग उनके कोलैबोरेटर बनने चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। फॉरेनर के कोलैबोरेटर भी और होते हैं, तो आप अनेक क्षेत्रों में जाए, एक क्षेत्र तक खुद को सीमित न रखें। एक सवाल जो है कि